नमस्कार, स्वागत है आपका सिंह सर विजनरी एकेडमी के विशेष एपिसोड में। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। घटना हरियाणा के फरीदाबाद में घटित हुई, जहां एक निर्दोष छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई। और इस घटना ने न केवल सामाजिक ताने बाने को बल्कि हमारे मानवता को भी झकझोर कर रख दिया है। आर्यन, जो एक 12वीं कक्षा का छात्र था, उसे गोरक्षकों ने गलती से पशु तस्कर समझकर मार दिया। इस घटना ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में क्रोध और दुख की लहर पैदा कर दी है। आज हम इस घटना के विभिन्न पहलुओं, इसके सामाजिक और कानूनी प्रभाव और इससे उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह घटना 23 अगस्त 2024 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुई थी। आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उनके साथ 2 महिलाएं भी थी। जब वे रास्ते में थे तब कुछ गोरक्षक, जो खुद को कानून का रखवाला समझते हैं, उनकी कार का पीछा करने लगे। इन गोरक्षकों को यह गलतफहमी हो गई कि आर्यन और उसके साथी पशु तस्कर है। करीब 30 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद इन गोरक्षकों ने आर्यन की गाड़ी पर गोलियां चला दी। ये गोली आर्यन की गर्दन में जा लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब इन गोरक्षकों की इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति को गोली मारी है, तो वे वहां से फरार हो गए। आर्यन कौन था? आर्यन मिश्रा एक मेधावी छात्र था जो अपनी पढ़ाई में अत्यंत रुचि रखता था। उसके दोस्तों परिवार के अनुसार वह बेहद मिलनसार और मददगार स्वभाव का था। उसका सपना था कि वह एक दिन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठकर देश की सेवा करे, लेकिन उसके जीवन को इस घटना ने निर्दयता से खत्म कर दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। कई प्रमुख राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे एक शर्मनाक कृत्य करार दिया और कहा कि यह देश की कानून व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हमारी मानवता को कमजोर करती है और समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने हंगामा मचा दिया। #जस्टिस फॉर आर्यन ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और लाखों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोग इस घटना पर अपना गुस्सा और दुख प्रकट कर रहे हैं और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर हत्या और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि इस घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है जो सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या गोरक्षकों को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? क्या इस प्रकार की घटनाएं समाज में विभाजन और हिंसा को बढ़ावा नहीं देती? आर्यन मिश्रा की हत्या ने एक बार फिर से समाज में व्यापक कट्टरता और असहिष्णुता को उजागर किया है। जब कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो इसका समाज पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस घटना ने यह दिखाया है कि कैसे गलतफहमी और अंधविश्वास के कारण निर्दोष लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। क्या इस प्रकार की घटनाएं से समाज में विश्वास और आपसी सद्भावना का ताना बाना कमजोर नहीं होता? क्या हमें इस घटना से यह सीख नहीं लेनी चाहिए? क्या हमें दूसरे के प्रति सहिष्णुता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या गोरक्षा के नाम पर हो रही इन हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाया जाना चाहिए? क्या ऐसी घटनाएं से हमारी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते? क्या हम एक समाज के रूप में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर दें। दोस्तों, आर्यन मिश्रा की दुखद कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें अपने समाज की सहिष्णुता, समझदारी और न्याय की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल एक परिवार की खुशियों को छीन लेती है बल्कि पूरे समाज को भी हिलाकर रख देती है। उम्मीद है कि आर्यन को जल्द ही न्याय मिलेगा और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सिंह सर विजनरी एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। धन्यवाद।